ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। अन्ये च बहवः सूरा अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्वक्तजीविता नानाशस्त्रपरहाण सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य सब च भी बहवा अनेक शूरा वीर मदर्थे मेरे लिए त्यक्ता अन्य सभी च भी बहवा चमक जीवन का जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले नाना अनेक शास्त्र आयुध परहरण युक्त सुसज्जित सर्वे सभी युद्ध विशारद युद्ध विद्या में निपुण। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्य का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब युद्ध दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय का प्रति अस्वस्थ था। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दुर्योधन कहते हैं उनको पूर्ण भरोसा है, पूरा वो अस्वस्थ हैं कि विजय हमारी ही होगी। यह भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, भगवान का शब्द है।
प्रभुपाद जी भगवत गीता को इस प्रकार से समाज में रखा है, यथारूप के रूप में रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। जैसे भगवान ने बोला था उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने इसको समाज को दिया है। इस भगवत गीता के माध्यम से प्रभुपाद जी ने न केवल देशी भक्तों को बल्कि विदेश में जा कर के और भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। जो धर्म को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, भगवान के विषय में ज्ञान नहीं था, प्रभुपाद जी ने जाकर के उन्हें जागृत किया। यह भगवत गीता अद्भुत है, भगवान का शब्द है। इसीलिए हमारे संस्था में यानी इस्कॉन में न बाहर से कुछ बोलना है, न अपने से कुछ जोड़ना है, न इसमें कुछ लिखा गया इसमें से कुछ कम करना है। एज इट इज है, बोलना है। एक बार महामन प्रभु भगवत गीता की महिमा बता रहे थे रथ यात्रा में चंडीगढ़ में। भगवत गीता का जो एक एक शब्द है, एक एक जो श्लोक है, वो भगवान के अधर ओठ से निकली हुई है, जिह्वा से निकली हुई है भगवान का। एक बार एक ब्राह्मण थे, वे अत्यंत गरीब थे, बहुत अकिंचन थे, धन नहीं था। कभी कभी परिवार जितने परिजन हैं वो भूखे सो जाते थे, लेकिन वो ब्राह्मण देवता भगवत गीता का पाठ करना नहीं भूलते थे, निरंतर पाठ करते थे। उनके जिह्वा पर एक श्लोक चढ़ गया था, यानी ज़बान में आया हुआ था। उन्होंने श्लोक के द्वारा एक श्लोक बोलते थे और कहते थे, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उनको संपूर्ण भगवान पर विश्वास था, भरोसा था कि भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम का वाहन करते हैं। भगवान अपने भक्तों का जो जिस वस्तु की अभाव है, अभावग्रस्त हैं, उसे भगवान उसको देते थे और दे करके भगवान उसकी स्वयं रक्षा भी करते थे। ऐसा श्लोक का भाव है। जो अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब न अन्य कोई भी, भगवान के अतिरिक्त कोई भी नहीं, केवल भगवान का ही जो भक्ति करता है, याद करता है, उसे अनन्य कहते हैं। ब्रजमंडल में अनन्य का मतलब बताते हैं कि एक संत आ रहे थे कहीं से, बड़े पहुँचे संत थे, शिष्य आगे आगे चल रहे थे, शिष्यों ने रास्ता साफ करते जा रहे थे। एक ब्रजवासी बेचारा बैठा था वहाँ, तो ब्रजवासी से उस लोगों ने कहा कि भाई देखो, तुम रास्ता साफ कर दो, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, बहुत अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो ब्रजवासी ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी अनन्य हैं तो हम भनन्य हैं। अब शिष्य सभी चकरा गए कि भाई अनन्य का मतलब तो भगवान ने गीता में समझाई है, भनन्य माने क्या होता है। तो शिष्यों ने कहा कि भाई तुम भनन्य का मतलब बताओ। तो ब्रजवासी ने कहा कि तुम अनन्य का मतलब बताओ। तो बोले कि अनन्य का मतलब होता है कि शिव ब्रह्मा किसी भी देवता देवी को जो न मानता हो, केवल कृष्ण की पूजा करता हो, उनकी जप करता है, उसको अनन्य कहते हैं। अब तुम भनन्य का मतलब बताओ। तो उसने कहा कि देखो, जो कन्हैया के अलावा, कृष्ण के अतिरिक्त जो किसी देवता देवी के नाम भी न जानता, उसको भनन्य कहते हैं।
बताओ भाई, तुम तो नाम भी बता रहे हो ना, अनन्य में नाम बता रहे हो, किसी देवता देवी के नाम रखा। हम तो ब्रजवासी किसी देवता देवी के नाम भी नहीं जानते हैं। तो अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, याद करता है, मनन करता है, उनके जाप करता है, उसको अनन्य कहते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं जो मेरी चिंतन करता है। जे जनः पर्युपासते, और जो मेरी पूजा करता है। कब कब पूजा करता है? तेषाम नित्याभियुक्तानाम, नित्य प्रतिदिन 24 घंटा जो मेरे पूजा में लगा रहता है। हे अर्जुन, मैं ऐसे भक्त का योग माने संपदा से, यश ख्याति से, अपने से जोड़ लेता हूँ, और जोड़ने के बाद उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह श्लोक का भाव उस ब्राह्मण देवता के जिह्वा पर बिल्कुल रट रहा था। इसको घर में भोजन नहीं है, गरीबी अत्यंत है, लेकिन इस श्लोक का जप कर रहे थे। एक दिन पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, घर में खाने को था नहीं, पत्नी को बड़ा क्रोध आया। पत्नी ने कही कि तुम दिन रात इसी मंत्र का जाप करते हो, जाकर के कुछ मांगो, कुछ भिक्षा लाओ, घर में भोजन पके। ब्राह्मण देवता ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान की दृष्टि में हम सब भी हैं, तुम उनका समर्पण हो जाओ, शरणागति ले लो, भगवान तुम्हें सब कुछ ठीक कर देंगे। यह बात ब्राह्मण देवता कह करके और बाहर चले गए। बाहर जब चले गए, कुछ देर के बाद एक छोटा सा बालक बैलगाड़ी पर यानी बुलक कार्ड पर बहुत सा खाने पीने का चीज, पहनने का चीज, सोने चांदी हीरे जहरवात पूरे गाड़ी में भर करके दरवाजे पर आवाज लगाया। आवाज लगाया तो पंडितानी बेचारी घर से निकली, गृहिणी। निकलने के बाद में देखा कि गाड़ी में बहुत सामग्री है, बहुत चीज है, बहुत वस्तु है। बेचारी पंडितानी ने पूछी कि कहाँ से आ रहे हो, कौन दिया इसको? तो बालक बोल नहीं रहा था, क्योंकि जैसे पंडित जी घर से बाहर गए थे उसी समय भगवत गीता के श्लोक को निकाल करके बाहर कर दिया था भगवत गीता से। बालक बोल नहीं रहा था, इशारा से कहा कि ये सब संपदा पंडित जी ने भेजा है, ब्राह्मण देवता ने भेजा इसको। पंडितानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बालक बोला नहीं, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसकी आवाज़ बाहर नहीं आई। जब आवाज़ नहीं आई, बालक चला गया। थोड़ी देर में पंडित जी आए। पंडित जी से पूछी पंडितानी ने कि देखो, आप बाहर गए तो कितना घर में चीज़ आ गया ना, खाने पीने का चीज़ आ गया, पहनने ओढ़ने के संपदा आ गया, सारी वस्तु घर में भर गया, ये बाहर नहीं गए होते तो? पंडित जी ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं भेजा, कैसे सब कुछ तुमको प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला? पंडितानी ने कही कि एक छोटा सा बालक आया था, वो सब दे गया यहाँ से। बालक बहुत सुंदर था। पंडित जी ने कहा कि कुछ बोला भी, कुछ कहा, बोले कि नहीं, उसकी जिह्वा नहीं थी। पंडित जी ने कहा कि देवी, वो जो बालक और दूसरा नहीं था, स्वयं भगवान थे, और जो तुमने भगवत गीता के इसमें से श्लोक काट करके निकाल दिया है, वो भगवत गीता का श्लोक नहीं निकाली, तुमने प्रभु के जिह्वा को काट दिया है। ये भगवत गीता जो है भगवान के जिह्वा से, मुखार बिंद से निकला है, इसीलिए प्रभुपाद जी इसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, यथा रूप में प्रभुपाद जी ने इसे प्रस्तुत किया है। अब इसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी,
दोनों तरफ से सेना तैयार है युद्ध भूमि में। पहले श्लोक में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, यानी दोनों तरफ से सेना तैयार हो गई है, युद्ध होने की तैयारी है, केवल बिगुल बजना है, शंख बजना है। उसी बीच में दुर्योधन, उनके जो सेनापति थे, उनके जो गुरुजी द्रोणाचार्य, उनके पास जा करके ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। अनेक ऐसे वीर हैं। पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना थी और इनके तरफ से 11 अक्षौणी सेना थी दुर्योधन की तरफ से। बड़ा वीरों का जमोड़ा मचा हुआ था। अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके सभी तैयार थे युद्ध करने के लिए। उसी बीच में जाकर कहा कि गुरुदेव आप चिंता न कीजिए, युद्ध भूमि में विजय हमारी निश्चित है, विजय हमारी ही होगी। उसके पश्चात इन्होंने नाम लिया है। अनेक प्रकार के ऐसे सूरवीर हैं, वो सूरवीर हमारे लिए अपने जीवन को त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित भी हैं, वीर भी हैं, धनुर्धर भी हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रधारी हैं इसमें। और युद्ध विद्या में ये जितने वीर खड़े हैं वे सभी निपुण हैं, युद्ध कला में निपुण हैं। कई एक बार युद्ध भूमि में युद्ध को विजय दिलाया है उसमें। तात्पर्य हम प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। इतने शरणागति थी दुर्योधन के प्रति, इतने समर्पण थे कि यदि दुर्योधन कह दे कि यहाँ युद्ध करना है, युद्ध से लौटना नहीं है, तो अपने जानों के बाजी लगा करके दुर्योधन को पसंद करने के लिए तैयार बैठे थे सब लोग। महाभारत के युद्ध में अनेक प्रकार के वीर हैं। दादा भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, विकर्ण है, दुशासन है, अनेक प्रकार के सूरवीर हैं। 10-10 हजार हाथी के बल रखने वाले हैं ये सब। कौरवों की सेना ऐसी लग रही थी मानो सागर के जैसा सेना थी युद्ध भूमि में। यहाँ 5 पांडव बेचारे 5 अपने भाई और उनके साथ जितने लोग थे वे लोग थे, लेकिन पांडव लोग भगवान के छत्र छाया में थे। दुर्योधन में और युधिष्ठिर महाराज में ये अंतर था कि युधिष्ठिर महाराज धर्मपरायण थे, धर्म के आश्रित रहते थे युधिष्ठिर महाराज। दुर्योधन का ऐसा था कि अपने बल पर उसको ज़्यादा भरोसा था, अपने ताकत को ज़्यादा वो आगे रखा था, भगवान पर भरोसा नहीं था। एक बार भीष्म पितामह और कर्ण आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि युद्ध भूमि में हम जब ही जाते हैं, मेरे पास सभी अस्त्र शस्त्र है, सभी विद्या कला मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे मैं अर्जुन के समक्ष खड़ा होता हूँ तो मेरी पराजय हो जाती है, मैं हार जाता हूँ।
अर्जुन के सामने मैं टिकता नहीं हूं। क्या अंतर है? युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया कि आपकी विजय कैसे हुई, दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर महाराज जीत गए, इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं केवल कृष्ण वासुदेव का समर्पण भक्त हूँ। जैसे प्रभु कहते हैं वैसे मैं करता हूँ, जैसे धर्म कहता है वैसे वैसे मैं अपने पैरों को चलाता हूँ, जैसे जैसे धर्म कहता है वहीं जाता हूँ, धर्म के विरुद्ध में एक भी कार्य नहीं करता हूँ। और दुर्योधन धर्म का एक भी बात नहीं मानता था। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष में धर्म है। दुर्योधन के पक्ष में भी धर्म है और युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में भी धर्म है। एक धर्म का पराजय, एक धर्म का विजय क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में जो धर्म था, महात्मा विदुर के रूप में धर्म है ये। महात्मा विदुर जो जो कहते थे वैसे दुर्योधन उसका विरुद्ध कार्य करता था, इसलिए पराजय हो गया। और युधिष्ठिर महाराज जैसे जैसे धर्म कहता था वैसे वैसे अपने पैरों को धर्म के ऊपर चलाते थे। भगवान जो भी कहते थे उसको बिना तर्क वितर्क किए महाराज युधिष्ठिर उसको मान लेते थे। आज हम सबको भी ये शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी ने जो धर्म का मार्ग बनाया है, जो रास्ता बनाया है, जो मार्ग निश्चित किया है, उस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं गिर पाता है। उस व्यक्ति में तेज आ जाता है। प्रभुपाद जी ने जो धर्म बनाया है, मंगला आरती से लेकर के गुरु पूजा क्लास तक, यदि ठीक से आदमी इसको ईमानदारी पूर्वक यदि इसको आदमी ठीक से पालन करे, वो व्यक्ति भौतिक संसार में कभी नहीं गिर सकता है। इतना सुंदर मार्ग प्रभुपाद जी ने बनाया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। सभी बड़े बड़े धनुर्धर वीर हैं इसमें। मन के गति से चलने वाले अस्त्र शस्त्र प्राप्त है। दादा भीष्म को देखिए, द्वादश महाजन में एक महाजन है, भागवत धर्म को तत्व से समझते हैं, भगवान के महान संत महान भक्त हैं। अरे ऐसे भक्त हैं कि भगवान को आज्ञा दे दिया भागवत में। भगवान को कहा कि प्रभु जब तक प्राणों को छोड़ नहीं देता हूँ तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करो। प्रभु ने पूछा कब तक प्रतीक्षा करें? बोले कि कलेवरम यादिदम हीनोम्यहम। जब तक मैं शरीर को छोड़ नहीं देता हूँ तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु वर प्राप्त है, न जाने कौन साल सम्मत में शरीर छोड़ेंगे, ये कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु थोड़ा सर को नीचे झुका दिए। दादा भीष्म ने कहा कि ऐसे नहीं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्न हासा। आपके चेहरे में प्रसन्नता रहनी चाहिए और चतुर्भुज रूप में खड़े रहो प्रभु। ऐसे प्रभु के आज्ञा देने वाले जिनकी इच्छा मृत्यु प्राप्त था कि जब मेरी इच्छा होगी तभी मृत्यु होगी, ऐसे भी यदि अधर्म के पलड़े पर यदि हम बैठें तो पराजय हो सकती है। महान से महान भक्त, पुराने से पुराने भक्त
यदि आप नियम साधन को छोड़ दो तो पतन होने में देर नहीं लगता है, पतित हो जाता है जीव। युधिष्ठिर महाराज से ये बात पूछा गया भीष्म पितामह के विषय में कि प्रभु भीष्म पितामह तो बड़े सत्यवादी हैं, अपने बातों के धनी हैं, लेकिन जब उनको उत्तर में कहते हैं कि वे केवल एक ही काम किया कि दुर्योधन के संग किया उन्होंने। पूछा गया भीष्म पितामह से कि आपने द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, आप वहीं उपस्थित थे, जुआ में पांडवों को पराजित कर दिया गया, आप वहीं थे, आपने क्यों नहीं बोला? जब बाण सज्जा पर लेटे हैं, बहुत बहुत प्रकार के उन्होंने शिक्षा दिया युधिष्ठिर महाराज को, दान धर्मान राजधर्मान, दान का धर्म, राजा का धर्म, स्त्री का धर्म, मोक्ष का धर्म, सभी धर्मों के विषय में बात कर रहे हैं भीष्म पितामह। बाण सज्जा पर, बाण के सज्जा पर लेटे हैं और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। द्रौपदी महारानी ने पूछ दिया कि प्रभु ऐसे तो उचित नहीं है इस समय कि आपसे मैं ये प्रश्न करूं, लेकिन आप इतने धार्मिक होने के बाद, भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद भी हमारी साड़ी वहीं खींची जा रही थी। 10,000 बल रखने वाला दुशासन अपने भुजाओं में मेरी साड़ी खींच रहा था। मैंने आपसे सहायता मांगी थी, आपके पास दौड़ करके मैं गई थी, आपसे हमने कहा था आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके पुत्र वधू हूँ, आप मेरी लज्जा रखिए। आपने अपने सर को झुका लिया। ऐसा क्यों किया? उस समय आपकी बुद्धि कहाँ थी? भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, उस समय में दुर्योधन के पक्ष में था। दुर्योधन के अन्न खाने से और उसका संग करने से हमारी बुद्धि मलिन हो गई थी, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी। कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं, विषयीरे अन्न खैले दुष्टो होइले मन। यदि भगवत प्रसाद नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगा है, विषयों का अन्न है, गलत ढंग से कमाए हुए उस प्रसाद को, अन्न को कमाया है, धन को कमाया है, वैसे अन्न खाने से इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऐसा अन्न का हम सेवन करते हैं तो बड़ों बड़ों की बुद्धि नष्ट हो सकती है। इसलिए जीवन में केवल भगवत प्रसाद खाना चाहिए। कहते हैं कि दुर्योधन के अन्न खाने से और उसका संग करने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, मेरा मति काम नहीं कर रहा था, उसके पक्ष में मुझे लड़ना भी पड़ा, पराजय भी हमने देखा। इससे सिद्ध होता है कि संत वैष्णव ब्राह्मण जितने हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, असत संग से बिल्कुल बचना चाहिए और विषयों के अन्न खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। यदि प्रभु के अर्पित नहीं है, भोग नहीं लगा है, उस प्रसाद को हमें नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। इतने बड़े बड़ों का इसमें नाम रखा गया है। पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे, चाहे कोई भी हो। दुर्योधन पाप करता था, जैसे रावण जब पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, हिलती थी, चलत महाधुनि डोलत अवनी, पृथ्वी कांप जाती थी और सोचती थी कि अब मेरे ऊपर चलता है, न जाने कहाँ पाप करेगा अब ये। उसी तरह दुर्योधन भी जब निकलता था तो माता पृथ्वी सोच में पड़ जाती थी। माता पृथ्वी से एक बार पूछा गया, बोली कि मैं सबका वजन, सबका भार सहन कर सकती हूँ। पहाड़ है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं लोग,
मैं सबका वजन सहन कर सकती हूँ, मैं सबका माँ हूँ, दाता हूँ, मैं सबका पोषण करती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जब पाप मेरे ऊपर बढ़ने लगता है उसको मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो दुर्योधन भी जब चलता था कहीं पृथ्वी पर तो माता पृथ्वी कांपने लगती थी कि अब न जाने ये कहाँ पाप करेगा, कहाँ क्या करेगा, कांप जाती थी। इसीलिए इसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पापी दुर्योधन के पक्ष में जितने सम्मिलित हैं, जितने लोग हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो, कोई भी हो, उसको पराजय की तरफ जरूर जाना है। इसका मतलब कि प्रभुपाद जी सभी वैष्णव संतों को सावधान भी करते हैं इससे। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, निसंदेह सम्मिलित हैं होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति बड़ा विश्वास था उसको कि विजय मेरी ही होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान ने गीता का उपदेश कर रहे थे तो उस उपदेश को अर्जुन ने सुना और महात्मा संजय के माध्यम से महात्मा धृतराष्ट्र ने भी सुना। और धृतराष्ट्र ने भगवत गीता को जब सुन लिया पूरा तो संजय जी ने एक बात कहा धृतराष्ट्र से। इस बात को भगवान ने नहीं कहा, संजय जी ने कहा कि महाराज गीता सुनने के बाद मुझे यह बात समझ में आई कि जहाँ कृष्ण है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। महाराज मेरे तो गीता समझ में आ गई और किसकी पराजय होगी किसकी जय होगी यह भी बात समझ में आ गई। बोले क्या बात है? बोले कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहाँ पार्थ अर्जुन धनुर्धारी है महाराज वही विजय है, वही सत्यता है, वही राजनीति है, वही ध्रुव सत्यता है। ये गीता का सार है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि यदि बड़े बड़े लोग भी, सूरवीर भी धन अर्जन कर लें, अस्त्र शस्त्र को भी विद्या प्राप्त करके संचित कर लें, लेकिन यदि उनका जीवन धार्मिक नहीं रहा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहा, भगवान से प्रेम जागृत नहीं हुआ, उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता है। यदि भौतिक संसार से छुटकारा चाहें तो धर्म के आश्रित हो जाएं, धर्म के पलड़े में रहें। जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा था इस बात को। भगवान से पूछा गया कि आपने पक्षपात किया। प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं पक्षपात किसी का नहीं करता हूँ। इस संसार में मेरा कोई विरोधी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। मैं तो बिल्कुल समभाव रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ देता हूँ। मेरे को जो भजता है उसको भी देता हूँ, जो मेरे को नहीं भजता है उसको भी सब कुछ देता हूँ। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ। प्रभु ने कहा। बोले कि तब इनका विजय उनका पराजय, आपने पक्षपात लिया। प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ धर्म रहता है। जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ अधर्म है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ। युद्ध होने से पहले महारानी कुंती जी ने भगवान से पूछा कि युद्ध तो मैं नहीं चाहती थी कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध निश्चित हो गया है।
हे केशव, आप ये बताइए कि युद्ध में विजय किसकी होगी। भगवान ने कहा कि बुआ, इस समय ये कहना बड़ा कठिन है कि युद्ध में विजय किसकी होगी। युद्ध है, किधर भी पलट सकती है ये, लेकिन बुआ तुमको मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि युद्ध में विजय चाहे किसी का भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को युद्ध भूमि से निकाल करके तुम्हारे आंचल में डाल दूंगा। मैं इतनी बड़ी गारंटी लिया भगवान ने। युद्ध से पहले प्रभु ने कह दिया कि तुम्हारे 5 पुत्रों को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाल करके तुम्हारे गोद में डाल दूंगा मैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन मिला है, बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, शरीर बहुत क्षणिक है, न जाने कब एक बार नाक से हवा निकली और दोबारा नहीं गई तो गोविंदाय नमो नमः हो सकता है, एक बार में केवल। इसलिए हमें बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत सिंसियर होकर के, सीरियस होकर के और भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध को स्थापित कर लेना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। ऐसे धार्मिक राजा थे वो। उनके राज्य में राजा प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध था। प्रजा कभी भी अपने पिता से, राजा से मिल सकती थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे लोग, चोर लुटेरे नहीं होते थे। ऐसा राज्य था, राम जी के जैसा राज्य था। कभी जीवन में झूठ नहीं बोले। पांडवों का जीवन का अंतिम क्षण आया था। महाराज परीक्षित को राजपाट दे करके युधिष्ठिर महाराज को नारद जी के द्वारा पता लग गया कि अब ये भगवान चले गए हैं यहाँ से, इस पृथ्वी से, इस भूमि से अपने लीला को समाप्त करके भगवान चले गए। तो भगवान के बिना एक क्षण भी रहना युधिष्ठिर महाराज पसंद नहीं करते थे। महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि प्रभु अब अपने धाम को पधार गए। जैसे पता चला उसी समय राजसी ठाट बाट को छोड़ करके एक बलकल शरीर पर धारण करके और युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिशा में निकल गए, बिना किसी से बताए। राजपाट कैसे चलेगा, ये देश दुनिया कैसे चलेगा, पैसा प्रतिष्ठा कैसे संभाल होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। आप गृहस्थ बनकर भी जीवन में वैराग को संचित कर सकते हैं। धार्मिक बन करके बड़े बड़े आचार्यों से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हम किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में रह करके और जीवन में वैराग ले सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज जब निकले तो उनके पीछे पीछे भीम भी निकल गए, अर्जुन भी निकले, नकुल सहदेव द्रौपदी भी निकल गई। छोटे बालक परीक्षित जी कहते हैं, दादाजी आप कहाँ जा रहे हो, ये कौन संभालेगा राजपाट। बोले कि बेटा ये सब मंत्री हैं ना, गुरुदेव हैं, इनसे पूछ करके राजपाट कर लेना। हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने इस प्रकार के वैराग को संचित किया है, वैराग को वर्धन किया है। इससे हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। चलते 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 महाराज युधिष्ठिर से किसी ने कह दिया कुत्ता भी साथ में चला। चलते 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 कुछ दूर गए तो भीम रास्ते में गिर पड़े। भीम गिर पड़े तो बोले कि महाराज युधिष्ठिर रुक जाइए, आपका प्रिय भीम नीचे आपके पीछे नहीं है, गिर पड़ा है।
बोले कि चलो यहाँ से, कोई रास्ते में चलने वाले बचने वाला नहीं है। बोले कि ये तो बताओ कि ये क्यों गिर पड़े, आपके साथ नहीं है ये? बोले कि भीम बहुत गदाधारी, भीम बहुत था, मजबूत था, गदा बल पर इसको बड़ा अहंकार था अपना, और खाता बहुत था ये, इसलिए गिर पड़ा पीछे। फिर पूछा गया कि अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन गिर पड़े तो बोले कि ये क्यों गिरे महाराज? बोले कि इसको अपने धनुष बाण पर बहुत अहंकार था। भक्ति मार्ग में अहंकार होना ये बहुत ही खतरनाक है। विनम्र होना, दैन्य भाव आना, विनम्रता होना, ये भक्ति मार्ग में बहुत शुभ चिंतक है आपका ये सब। द्रौपदी भी गिर पड़ी। पूछा गया कि महाराज आपकी भार्या द्रौपदी गिर पड़ी। बोले कि इसमें क्या दोष था? बोले कि इसमें दोष ये था कि ये पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन से ज़्यादा इसका लगाव था, इसलिए गिर पड़ी। नकुल सहदेव भी गिर पड़े। पूछा गया ये क्यों गिरे? बोले कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार था, सहदेव को अपने गणित पर बड़ा अहंकार था, इसलिए गिर पड़े सब ये। कुछ दूर आगे जब युधिष्ठिर महाराज गए तो दूतों ने कहा कि महाराज आपको एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? मैं नरक में क्यों जाऊं? तो आपने एक बार झूठ बोला था, एक बार झूठ बोला था। अब सोचो, विचार करो कि दिन में हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बात करते हैं। माला भी हाथ में है, जब भी है, फिर भी झूठ बोल देते हैं। कहा गया कि आपने एक बार झूठ बोला था। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं झूठ भी बोला हूँ। बोले कि नहीं, देखिए लिखा हुआ है, हमारी भी बात सभी लिखी जाती है, एक एक सेकंड की बात हमारी रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है सब। हमने दिन में 24 घंटे में क्या क्या किया है, ये सब लिखा हुआ है। जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे वो रजिस्टर वहाँ तैयार रहेगा और दिखा जाएगा, देखो ये आपका है, आपने क्या किया है 70 साल 80 साल में, ये सब इसमें नोट है, सब लिखा हुआ है। इसमें लिखा है महाराज। बोले मैं झूठ बोला नहीं हूँ। आप बोले हैं नहीं बोला हूँ, बोला हूँ नहीं बोला हूँ, करते करते भगवान भी प्रकट हो गए। आप झूठ नहीं बोले थे? युधिष्ठिर ने कहा कि कब झूठ बोला था? बोला कि आपको याद है जब अश्वत्थामा हत की बात आई थी, हमने बस आपसे इतना ही कहा था कि हे भैया आप अश्वत्थामा हतो, आप इतना कह दीजिए, बस इतना ही कहना था आपको। आपने हतो कह करके नरो या कुंजरो जो सब लगा दिया। अश्वत्थामा हमने कहा था, अश्वत्थामा हता, आपको इतनी बात कहनी थी, आपने अपने तरफ से जोड़ दिया नरो या कुंजरो, हाथी मारा कि आदमी मारा, उतने में प्रभु ने शंख बजा दिया था, वो झूठ हो गया ना। हमने जो बात कही थी उसको आपने कहाँ कहा? गीता में जो बात लिखी है उसी बात को ठीक से बोलना है। यदि उसमें कुछ हम डालते भी हैं, कुछ मिलाते हैं, कुछ जोड़ते हैं, तभी भी पाप है, और यदि उसमें से कुछ कम कहते हैं तभी भी पाप है ये। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को यथारूप के रूप में रखा समाज में। आज हमारे भारतवर्ष में अनेक भगवत गीता के ऊपर लोगों ने टीका टिप्पणी लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे भाव भी लिखा है, लेकिन जो भगवत गीता प्रभुपाद जी का भगवत गीता ने चमत्कार दिखाया, जो गाय के मांस खाते थे, जो ड्रिंक करते थे, न जाने जीवन में हम सब कौन कौन पाप करते थे,
केवल भगवत गीता पढ़ करके जीवन सफल बना लिया लोगों ने आज। ये भगवत गीता का परिचय है। भगवत गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बड़ा सुंदर आलाप लेकर के गीत गाया। 18 अध्याय में 700 श्लोकों का 700 मंत्रों का गीत गाया और उस गीत का मतलब केवल अर्जुन ने समझा। गीता सुन करके अर्जुन ने कहा, गत मोह स्मृति लब्धा, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गया। क्या याद आया? बोले कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। आप क्या कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो, आपका कहने का आशय क्या है, मैं सब समझ गया। करिष्य वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। प्रभु ने कहा तो सबको मारो। गीता पढ़ करके अर्जुन ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया कि मेरे संबंध में कौन क्या लगता है। ये गीता समझने का मतलब है। यहाँ दुर्योधन को बहुत मन में अहंकार है, बहुत स्वस्थ है, बहुत विश्वास है कि इतने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, वीर हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के सुसज्जित हैं, सभी अपने प्राणों को बाजी लगा करके मेरे लिए तैयार हैं, विजय निश्चित है मेरी। लेकिन जिस पक्ष में प्रभु हैं या जिस पक्ष में जीव प्रभु के पक्ष में जीव हो जाए, वो कभी उसका पराजय नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये सब सचेत किया है, सावधान किया है संतों को कि हमें निरंतर कृष्ण भक्ति में, भक्तों के संग में लगे रहना चाहिए। हमेशा अपने जीवन को दे देना चाहिए प्रभु के पाद पद्मों में। यही गीता का सारभूत तत्व है, यही गीता सार है। भगवान के साथ बिछड़े हुए जीव न जाने अनंत काल से प्रभु से हमारा संबंध टूट गया है, संबंध खत्म हो गया है। उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन चिंतन निरंतर करना चाहिए। यही भगवत गीता का सार है। दुर्योधन का जो विश्वास था, जो बिल्कुल स्वस्थ था कि विजय मेरी होगी, ऐसा हुआ नहीं। संजय ने पहले ही बता दिया कि जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन हैं, उसी स्थान पर सत्यता है, वहीं पर विजय है, वहीं राजनीति है, वहीं राज लक्ष्मी भी वहीं विद्यमान रहती है। हम लोगों से पूछते हैं कि आपके मंदिर में इतने नौकर चाकर रखे हैं, आप लोग इतनी दान करते हैं, इतना फूड फॉर लाइफ चलता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, ये सब कहाँ से धन आता है? जरूर विदेश से आता होगा आप लोगों के पास धन। अपने से प्रश्न करके उत्तर भी देते हैं वो कि विदेश से आता है आप लोगों का ना। कभी कभी लोग ऐसे पूछेंगे कि महाराज विदेश से और आपके मंदिर से कोई तहखाना में नीचे अंडरग्राउंड रोड बना हुआ है, ऐसे बोलते हैं लोग। रोड बना हुआ है। मैं बोला कि मैं वो तहखाना तो मैं देखा नहीं कभी, चलो मैं आज जाके देखता हूँ। तो मैं मुकुंद प्रभु से कहा कि कहाँ तहखाना दिखाओ, कहाँ पैसा है इसमें। ऐसे लोगों के मन में भ्रम है। ये भ्रम है कि हरे कृष्णा हरे राम वाले मंदिर में, यानी इस्कॉन अंग्रेजों के मंदिर में पैसे की कमी नहीं है। इसीलिए आप जिस दुकान पर जाओगे, जिस वस्तु का 10 रुपया है सीधे 50 रुपया हो जाता है। वो जहाँ देखा तिलक, पता नहीं इस्कॉन के भक्तों को पहचान कैसे लेते हैं सब। वो चाहे वो भक्त किसी भी रंग का हो, चाहे सांवला हो या गोरा हो, कैसा भी हो, वो पहचान जाए कि इस्कॉन का है। इसका मतलब कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का एक अलग से लेबल लगाया है, एक अलग से चिन्ह दिया है जो इस्कॉन के भक्त पहचान में आ जाते हैं। आप देखिए हमारे छोटे छोटे गृहस्थ लोग भी, टाइम हो गया है ना, टाइम हो गया है, अच्छा 1 मिनट। छोटे छोटे गृहस्थ भी हमारे
पति पत्नी बच्चे साथ लेकर के जाते हैं, गलियों में रोड पर जाते हैं, एकदम साथ जाते हैं, उनको केवल रहने का ठिकाना रहता है, भोजन का ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी खुश हैं वो, हरे कृष्ण करते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभुपाद जी ने ऐसा इस्कॉन का एक लेवल बनाया, एक ऐसा चिन्ह बनाया कि इसमें आने वाला व्यक्ति को न धन का कमी है, न यश का कमी है, न ख्याति का कमी है, यहाँ तक कि शरीर छोड़ने के बाद वो संत आशा रखता है कि भगवत प्रेम जरूर मिलेगा। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। समय हो गया।